हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 रेसिंग सेकंड्स की वर्कशीट की प्रैक्टिस। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने 5 और 6 वर्कशीट की प्रैक्टिस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। तो जिस भी चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हमने सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू भी कंप्लीट किया है ना, सेम प्लेलिस्ट में, और बाकी सबकी लिंक आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट की लिंक भी है जिस प्लेलिस्ट में हमने अपना एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में कंप्लीट किया है ना। तो अगर जिसे उस चैप्टर को भी देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 12 रेसिंग सेकंड की वर्कशीट की प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आएंगे, बट इसके जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है ना। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट 4 आवर्स इनटू मिनट्स, है ना। हमें क्या करना है, 4 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है ना। 4 आवर्स को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड्स। सॉरी, आर है ना यहाँ पर, आर और मिनट, तो आर और मिनट का लिखेंगे 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। एंड हमें 4 आवर्स का बताना है ना। 4 आवर्स का बताना है तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ये आता है सबको अच्छे से, है ना। तो 4 को हम करेंगे 60 को 4 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, और एक 0 है तो एक 0 हमने लगा दिया। आंसर क्या आ गया यहाँ पर 240, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मिनट्स कितने हो गए हैं, 240 मिनट्स हो गए इन 4 आवर्स, है ना। 4 घंटे में 240 मिनट्स होते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ हाफ अ मिनट। ये सीक्वेंस में थोड़ी गड़बड़ है, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करना, ठीक है। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर, यहाँ पर जो है ये है 2, ये है 3, ये है 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ हाफ अ मिनट। तो इसमें क्या पता होना चाहिए कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं। एंड हाफ अ मिनट का मतलब कितना है, 30 मिनट, है ना। नहीं, अच्छा, हाफ अ मिनट मतलब 1 मिनट का भी आधा, तो कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, इसमें तो फिर कोई बात ही नहीं है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे एंड आंसर इज 30, है ना। आंसर कितना आ जाएगा 30 सेकेंड्स। तो 1 मिनट में भी नहीं, आधे मिनट में, हाफ अ मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 30 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। कितने सेकेंड्स होते हैं, 30 सेकेंड्स होते हैं। आगे समझ में। अब तीसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 180 मिनट इनटू आवर्स। हमें 180 मिनट को आर में कन्वर्ट करना है। तो जब हम आर से मिनट में करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, देखो हम जब पहले क्या करते हैं, हाँ, आर से मिनट में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, लेकिन जब हमें मिनट से आर में करना है तो हम क्या करेंगे, उसे 60 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मिनट कितना है, 180 है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आवर्स में। तो हम क्या करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, है ना। क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसीलिए हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स में आता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 63 ज़ा 180 होता है ना। तो ये 3 टाइम्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर आवर्स कितने हो गए, 3 आवर्स हो गए, है ना। आंसर कितना हो गया यहाँ पर, 3 आवर्स। सो कन्वर्ट 180 मिनट्स इनटू आवर्स, कितने हो जाएंगे, 3 आवर्स। 180 मिनट इज इक्वल्स टू 3 आवर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हाउ मेनी आवर्स आर देयर
इन 5 days, तो एक दिन में देखो आवर्स बताने हैं 5 days में, तो नंबर ऑफ आवर्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ आवर्स इन 1 day कितना होता है, 24 आवर्स होते हैं, है ना, कितना होता है 24 आवर्स होते हैं। एंड हमें 5 days में बताना है, तो 5 days के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 × 24, तो जब हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा हो गया 20, 2 कैरी हो गया, 5 2 जा हो गया 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो 120 आवर्स हो गए, है ना। तो यहाँ पर 5 days में टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, 120 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2 minutes and 15 seconds into टोटल सेकेंड्स, ठीक है। हमें 2 minute and 15 second को पूरा 6 seconds में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2 minute and 15 seconds को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये पहले से ही सेकंड में है, हम इसको मिनट में चेंज, ये मिनट में है तो हम इसको अब सेकंड में चेंज करेंगे, तो 2 × 60 कितना हो जाएगा 120 सेकेंड्स। अब ये भी सेकंड में हो गया, ये भी सेकंड में, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 120 + 15 कितना हो जाएगा 135 सेकेंड्स। तो इसका जो आंसर है वो कितना आया है 135 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2 minute and 15 seconds इज इक्वल्स टू 135 सेकेंड्स, ठीक है। 135 सेकेंड्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, अ ट्रेन जर्नी स्टार्टेड एट 8:15 AM, है ना। एक ट्रेन की जो जर्नी है वो 8:15 पे सुबह स्टार्ट होती है, AM का मतलब क्या हो गया सुबह के टाइम, ठीक है। एंड एंडेड एट 11:45 AM, ठीक है। सुबह के टाइम में ही 11:45 AM पे वो क्या होती है, वहां पर ट्रेन खत्म हो जाती है, मतलब रुक जाती है ना, सेम डे पे। तो हाउ लॉन्ग वाज द जर्नी, कितना था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 11, ठीक है। हम क्या करेंगे, सीधा सा हम इसको माइनस कर देंगे एंड 11:45 AM है ना। तो हम इसको माइनस करेंगे, 8:15 को माइनस किया, जो भी नंबर छोटा होगा हम उसको नीचे लिख के फिर माइनस करेंगे, है ना। तो 5 - 5 0 हो गया, AM तो AM ही रहेगा, चलो टाइम निकालना है ना, तो यहाँ पे AM PM कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 5 - 5 0, 4 - 1 कितना हो गया 3, कॉलन लगा दिया, ठीक है। फिर 11 - 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 hours and 30 minutes में 3 hours and 30 minutes में जो ट्रेन है वो ट्रैवल की है ना। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 3 hours and 30 minutes, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 1 hour and 30 minute फ्रॉम 4 hour। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं आर और दूसरी जगह हमने लिख लिया मिनट, ठीक है ना। तो अब आर यहाँ पे 4 hour है, मिनट तो है ही नहीं, तो मिनट पे हमने 0 0 लिख दिया, ठीक है। माइनस करना है हमें 1 hour को एंड 30 मिनट को, तो 30 लिख दिया, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 - 0 0, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इससे कैरी लिया, इस पे हुआ 3 और इस पे हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब 10 - 3 कितना हो गया 7 हो गया, है ना। 10 - 3 कितना हो गया 7 हो गया, एंड 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो आंसर क्या आया है 2 hour and 70 minute, ठीक है। यही जो है इसका आंसर हो गया। तो व्हाट इज द टाइम रिमेनिंग, टाइम रिमेनिंग इज इक्वल्स टू 2 hours and 70 minutes, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड 45 minute to 10:20 AM, है ना। तो व्हाट इज द न्यू टाइम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10:20, इसमें हमें 45 मिनट, मिनट किस साइड होता है, ये मिनट का होता है, ये आर का होता है, तो हम मिनट को मिनट के साइड ही लिख कर क्या करेंगे ऐड करेंगे। बाकी 0 0 अगर आपको लगाना है तो लगा दो, लगाते क्यों है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, वरना नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा।
तो 0 + 5 कितना हो गया 5, 4 + 2 हो गया 6 और 10 का 10 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू टाइम क्या हो गया यहाँ पर, सो न्यू टाइम इज 10:65। अच्छा सॉरी, ये 65 हो गया ना, तो अब यहाँ पर हम 60 मिनट को निकाल के यहाँ पे क्या हो जाएगा 11:05 है ना, इसमें से हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे 60 + 5, तो ये 60 मिनट 1 आवर में कन्वर्ट हो गया है ना, और ये 1 आवर इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 11 और यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 5, 11 और 5 मिनट, तो हम यहाँ पे AM लिखेंगे। ठीक है, यही जो है हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर अगर सिर्फ 5 बचा है तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 11:05। ठीक है, ये टाइम जो है वो गलत होता है, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, आपको पहले 0 लगाना पड़ेगा, 0 और 5। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 11:05 AM। ठीक है, 11 hour and 5 minute। अब नेक्स्ट है a runner takes 52 seconds to complete 1 lap of a race, है ना, एक लैप कंप्लीट करने के लिए उसने 52 सेकेंड्स लिए। ठीक है, टाइम टेकन बाय रनर टू कंप्लीट 1 लैप इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 52 सेकेंड्स, है ना, कितने सेकेंड्स 52 सेकेंड्स। हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कंप्लीट 3 लैप्स, है ना, तो टाइम टेकन बाय रनर टू कंप्लीट 3 लैप्स, है ना, यहाँ पर ये 1 लैप है, ये 1 लैप के लिए उसने 52 सेकेंड्स लिए हैं, तो 3 लैप्स के लिए क्या लेगी, वो कितना टाइम लेगी, हम क्या करेंगे 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, है ना, तो यहाँ पर सेकेंड्स में ही आंसर आएगा। 3 2 जा कितना हो गया 6 एंड 3 5 जा कितना हो गया 15, तो यहाँ पर आंसर जो है वो कितना हो गया 150 सेकेंड्स, 56 सेकेंड्स, है ना, 156 सेकेंड्स वो लेगी 3 लैप को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अ फिल्म इज 2 hour and 20 minutes लॉन्ग, एक फिल्म है उसकी लेंथ कितनी है 2 hour and 20 minute इफ इट स्टार्ट्स एट 6 PM, है ना, अगर वो 6 PM का मतलब शाम का टाइम 6 बजे, शाम को 6 बजे स्टार्ट होता है, एट व्हाट टाइम विल इट फिनिश, कौन से टाइम में वो फिनिश होगा, तो हम यहाँ पर देखो 6 आवर है ना, आर कितना है 6 है, मिनट कितना है 00 है, तो यहाँ पर हम आर एंड मिनट का लिखते हैं, तो यहाँ पर 6 आवर है 00 मिनट है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें इसको ऐड कर देंगे 2 hour and 20 minute को। ठीक है, तो जो नया टाइम आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि कब जो है फिल्म वो खत्म होगी। 0 + 0 0, 0 + 2 2, है ना, 6 + 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ पर कितना हो गया 8 hours and 20 minutes, मतलब अगर वो 6 पे स्टार्ट हो रही है ना, 6 स्टार्टिंग कब है, स्टार्ट्स एट 6 PM एंड एंड्स एट कितना हो जाएगा 8 and 20 PM, है ना, 8:20 पे रात को वो खत्म हो जाएगी फिल्म। ठीक है, आगे समझ में 2 hours and 20 minutes हमने इसमें ऐड कर दिए, हमें टाइम पता चल गया। अब इसके बाद है इफ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर्स इन 1 hour, है ना, कार ट्रेवल्स इन 1 hour कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर को हम km भी लिख सकते हैं। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 3 hours, है ना, तो हम क्या लिखेंगे कार ट्रेवल्स इन 3 hours कितना हो जाएगा 60 × 3, ये किलोमीटर में आंसर आएगा। ठीक है,
यहाँ पे 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो 3 आवर में कितना ट्रैवल करेगी, तो 60 × 3 करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर ट्रैवल करेगी इन 3 आवर्स। ठीक है, सेम स्पीड पे, एट सेम स्पीड। ठीक है, स्पीड सेम है, अगर स्पीड चेंज करते हैं, अगर स्पीड जो है वो चेंज हो रही है तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ऐसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अ बॉय रन्स 100 मीटर इन 20 सेकेंड्स, है ना, 100 मीटर रन्स कर रहा है इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, इन 20 सेकेंड्स, तो हमें क्या बताना है, हाउ फार डज ही रन इन 1 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड में 100 मीटर रन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना रन करेगा, तो हम क्या करेंगे, बॉय रन्स इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, हम इसको 100 को डिवाइड करेंगे किससे, 20 से। ठीक है, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, देखो 1 0 है यहाँ पर, तो 1 0 हम यहाँ पे पहले हटा देते हैं, और 2 5 कितना होता है, 10 होता है, ये हमें सीधा आंसर पता चल गया। ठीक है, 5 टाइम्स में, मतलब कि यहाँ पर वो 1 सेकेंड में 5 मीटर जो है वो रन कर सकता है ना, तो यही हमारा यहाँ पर जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स है, अ चीता इज फास्टर देन अ ह्यूमन रनर बिकॉज इट कैन कवर मोर डिस्टेंस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। देखो चीता क्या था क्वेश्चन, अ चीता इज फास्टर देन अ ह्यूमन रनर बिकॉज, यहाँ पे बोला गया है कि चीता जो है वो ह्यूमन रनर से फास्ट होता है, फास्टर रन करता है। क्यों, क्योंकि कैन कवर मोर डिस्टेंस, क्योंकि वो जैसे जितना ह्यूमन बीइंग कवर करेगा, जैसे 1 घंटे में, सपोज करो कि 1 मिनट में, चलो मान लेते हैं 1 मिनट में कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है। ठीक है, रन करता है, रन है ना, 10 किलोमीटर्स 1 मिनट में, सपोज की बात की मैंने, तो उसी में जो चीता होगा वो 1 मिनट में 10 किलोमीटर से ज़्यादा रन कर सकता है। ये तो ट्रू है क्योंकि चीता सबसे फास्टर होता है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, चीता जो है वो सबसे फास्टर होता है। अब 14th है, अ बस टेक्स 3 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, है ना, एक बस है 3 आवर में 150 किलोमीटर रन करती है, ट्रैवल करती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस पर आवर, है ना, तो वो आंसर क्या है 14th का, 3 आवर्स में 150 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो 1 आवर में कितना करेगी, 1 आवर में कितना करेगी, तो हम क्या करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 5 कितना होता है 15, 50 आंसर यहाँ पर आ जाएगा, तो वो 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ यू वॉक एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, 1 आवर में हम वॉक कर रहे हैं 4 किलोमीटर, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू वॉक 12 किलोमीटर्स। ठीक है, तो कितने घंटे लगेंगे, तो हम यहाँ पे देखो 1 आवर में, ये है आंसर 15। ठीक है, 1 आवर में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जो भी मानना है मान लो। ठीक है, तो 12 किलोमीटर में हम कितने आवर, अब हमें आवर बताना है, तो हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 4 3 कितना होता है 12, तो 3 आवर्स लगेंगे, है ना, 3 आवर्स का टाइम लगेगा टू कवर 12 किलोमीटर्स। ठीक है, टाइम बताना था, टाइम बता दिया, कितना टाइम आया है 3 आवर्स, है ना, यही इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज फास्टर, है ना, बताना है कि कौन फास्टर है, अ बाइसाइकिल ट्रेवल एट 15 किलोमीटर पर आवर और अ कार ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। एक बाइसाइकिल है वो 1 घंटे में, है ना, बाइसाइकिल जो है वो 1 आवर में 15 किलोमीटर ट्रैवल करती है, और कार जो है ना, कार जो है वो 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो कौन सा फास्टर है, देख के ही पता चल रहा है ना, कार इज फास्टर। कौन फास्टर है,
कार फास्टर है, ठीक है, क्योंकि वो 1 घंटे में ज्यादा स्पीड को कवर कर रही है ना, स्पीड नहीं सॉरी डिस्टेंस को कवर कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 100 मीटर रेस इफ वन रनर फिनिशेस इन 12 सेकेंड्स एंड अनदर इन 15 सेकेंड्स, तो हु विंस द रेस एंड बाय हाउ मेनी सेकेंड्स, ठीक है, कौन रेस जीतेगा और कितने सेकेंड से रेस जीतेगा, ठीक है। दोनों रनर ने 100 मीटर कंप्लीट किया, लेकिन पहले वाले ने 15 सेकेंड्स में किया और दूसरे वाले ने 12 सेकेंड्स में किया, है ना, दोनों का अलग अलग टाइम है, तो जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही विनर होगा। तो कम टाइम किसका है, इसका है, पहले वाले रनर का, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट रनर जो है वो विन हो जाएगा। फर्स्ट रनर विल विन, है ना। बाय हाउ मच टाइम, बाय हाउ मच टाइम कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 15 सेकेंड्स को माइनस करेंगे 12 सेकेंड से, तो आंसर कितना आ जाएगा, वो 3 सेकेंड जो है 3 सेकेंड से दूसरे वाले रनर से जीत जाएगा, है ना, क्योंकि उसने 3 सेकेंड्स पहले ही अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया, वो पहले आ गया, है ना। तो फर्स्ट वाला रनर जो है वो रेस जो है वो जीत जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अ क्लॉक शोज 3:30, हाउ मेनी मिनट आर लेफ्ट अंटिल 4 PM, है ना। तो 4 लिख दिया यहाँ पर। अब हमें इसमें से 3:30 को माइनस करना है ना। तो 0 - 0 कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर 0 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो कैरी लिया, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पर हो गया 10। अब 10 - 3 कितना हो गया, 7 हो गया, एंड 3 - 3 0, मतलब कि वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 70 नहीं, ये हाफ एन आवर ही तो कम है, यहाँ पर 10 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा। अब 6 क्यों आएगा यहाँ पर, क्योंकि 60 से ज़्यादा मिनट होते नहीं हैं, है ना, 60 से ज़्यादा मिनट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर 6 आएगा। एंड 6 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो वो 30 मिनट यहाँ पर टाइम जो है वो कम है ना, 3:30 हो रहा है और 4 PM कितने बाद हो जाएगा, कितने टाइम के बाद हो जाएगा, 30 मिनट के बाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, राजू टेक्स 10 मिनट टू वॉक द मार्केट, है ना, 10 मिनट लिए उसने मार्केट जाने के लिए, एंड द बस टेक्स 5 मिनट टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ राजू लीव्स एट 9 AM, है ना, राजू 9 AM पे निकला है, व्हेन डज द बस रीच द मार्केट। देखो यहाँ पर 10 मिनट दोनों को लगते हैं, है ना, दोनों को 10-10 मिनट लगते हैं, नहीं सॉरी दोनों को नहीं, राजू को 10 मिनट्स लगते हैं, बट बस को 5 मिनट्स लगते हैं, तो राजू के लिए टाइम कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 9 AM में हम AM नहीं, हाँ AM में हम क्या करेंगे 10 मिनट्स को ऐड करेंगे, है ना, 10 मिनट्स को ऐड करेंगे, ये समझा रही हूँ, 10 मिनट्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 0 एंड 0 + 1 1 9 पे वो रीच करेगा मार्केट में, ठीक है। वहीं पे कार जो है, नहीं कार नहीं बस है, ठीक है, बस जो है वो 9 AM पे लीव करती है एंड उसको 5 मिनट्स लगते हैं, 5 मिनट्स, ठीक है। तो इसको ऐड किया कितना आ जाएगा 5009, तो वो 9:05 पे वो मार्केट पहुंच जाएंगे, ठीक है। बस पहले पहुंचेगी क्योंकि बस को कम टाइम लग रहा है ना, बस को कम टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू राजू, क्योंकि राजू वॉक कर रहा है और बस जो है वो जल्दी चलती है ना। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, अ रिले रेस टीम हैज 4 मेंबर्स, है ना, एक रिले रेस की टीम के लिए 4 मेंबर्स चाहिए है, उसमें ईच मेंबर रन्स फॉर एग्जैक्टली 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स,
ठीक है, हर रनर ने 1 मिनट 30 सेकेंड्स रन किया है ना। तो व्हाट इज द टोटल रेस टाइम इन मिनट, तो हम इसको क्या करेंगे, ये तो एक पर्सन का है, ठीक है, ये एक मेंबर का है, उसने इतना रन किया है 1 मिनट और 30 सेकेंड्स में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे चारों मेंबर्स ने, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट को या तो आप कैसे कर सकते हो, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स को आप 4 टाइम्स ऐड करोगे, ठीक है, 4 टाइम्स ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, 4 टाइम्स ऐड किया, सब पे आ गया 0, 3 6 9 12 है ना, 9 11 12 9 10 11, 1 कैरी 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर सबको टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट इसको क्या करो, यहाँ पर देखो, इससे अच्छा, ये तो आपको करना नहीं है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे अच्छा आप क्या करोगे कि 1 मिनट और 30 सेकेंड्स में इस मिनट को आप सेकेंड्स में चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 × 60 कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड्स है ना, तो 60 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड कितना हो जाएगा, 90 सेकेंड एक पर्सन पे है ना, एक मेंबर ने इतना टाइम लिया है। अब इसमें हमें 4 मेंबर्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 90 × 4, तो 9 4 36, 360 सेकेंड्स लगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से मिनट को निकाल लेते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 है ना, कितना हो जाएगा, ये तो इतने सेकेंड्स में आ गए है ना, ये तो यहाँ पर सेकेंड्स में आ गया, ठीक है। अब इसको आप मिनट में चाहो तो मिनट में चेंज कर दो, इतना ही सबको टाइम लगता है, ठीक है। सो अब इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।